नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपकी मदद करने वाला हूं आपके पैसे और वक्त दोनों बचा के आपके अगले गैजेट परचेज में। आपके लिए मेहनत मैं करूंगा ताकि आपको अपने घंटों बर्बाद ना करने पड़े अपना नेक्स्ट गैजेट या फोन परचेज करने से पहले। मेरे सजेशंस बेस्ड होंगे मेरी अपनी घंटों की रिसर्च और एक्सपीरियंसेस पर। गूगल ने इंडिया में पिक्सल 4a लॉन्च कर दिया है और ये अवेलेबल होगा फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में। आप में से कई इस फोन को लेने के बारे में सोच रहे होंगे, पर आपके मन में लाखों सवाल होंगे, कई घंटों तक रिव्यूज देख चुके होंगे और कई न्यूज पढ़ चुके होंगे आप इस बारे में। तो चलिए इसे आपके लिए आसान बनाते हैं। कोई भी नया फोन लेने से पहले 4 या 5 बेसिक सवाल होते हैं। वैसे आपके और मेरे मन में तो लाखों सवाल होते हैं, लेकिन यही वो 4 या 5 बेसिक सवाल हैं जो फाइनली आपके और मेरे परचेज डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, एक फोन को बनाती है 3 चीजें: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसका एक्सपीरियंस। हार्डवेयर की बात करें तो पिक्सल 4a आता है 5.8 इंच OLED डिस्प्ले के साथ, स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर, 6 GB रैम, 128 GB की स्टोरेज, एक सिंगल 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इस सब को पावर करती है एक 3140 mAh की बैटरी। ये सब आपको मिलता है लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 के साथ और इसकी कीमत इंडिया में रखी गई है 29,999 रुपए। इंडिया एक बहुत ही प्राइस कॉन्शियस मार्केट है और यहाँ फोन्स का प्राइस बहुत मैटर करता है। गूगल के फोन्स इंडिया में हमेशा से ही प्रीमियम सेगमेंट फोन्स रहे हैं। पिक्सल 1, 2, 3 और कहने को 3a, जो कि कहने को बजट फोन था, लेकिन मेरे हिसाब से और इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से देखते हुए वो कभी एक बजट फोन था ही नहीं। लेकिन इस सीरीज में पिक्सल 4 कभी इंडिया में लॉन्च हुआ ही नहीं, खासकर प्रोजेक्ट सॉली की वजह से। प्रोजेक्ट सॉली एक ऐसे रेडार चिप के बारे में है जो आपके हैंड मूवमेंट्स और जेस्चर्स को समझ सकता है, लेकिन इसका कुछ कॉन्फ्लिक्ट था इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज और नेटवर्क्स के साथ, जिसकी वजह से ये फोन इंडिया में कभी आया ही नहीं। इसके बदले गूगल ने डिसाइड किया कि अपनी बजट सीरीज, अपनी बजट लाइन ए को ही इंडिया में कंटिन्यू किया जाए और इसलिए इंडिया में आ गया है पिक्सल 4a। गूगल की ए लाइन एक वो बजट सीरीज है जो कि दुनिया भर में बहुत सक्सेसफुल रही है। देखिए दोस्तों, हार्डवेयर और स्पेक्स सिर्फ आपको उतना ही बता सकते। अगर सब कुछ सिर्फ ये हार्डवेयर और स्पेक्स ही होते तो सच बताऊं तो मैं और आप भाग के वो चाइनीज फोन्स खरीद रहे होते जिसमें स्नैपड्रैगन ये, स्नैपड्रैगन वो, स्नैपड्रैगन ये 1000 वो 1000 होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि मैं किसी कंट्री या किसी ओरिजिन के खिलाफ नहीं, मैं बस अप्रिशिएट करता हूँ उस टेक्नोलॉजी को जो मुझे किफ़ायती दामों में बेस्ट से बेस्ट फीचर्स दे सके। लेकिन दोस्तों, जो सवाल आपको पूछने चाहिए वो लोग ना आप पूछते हैं और ना एक कंपनी आपको कभी उनके जवाब बताएगी। ये फ़ोन चलाने में कैसा होगा, इसकी क्वालिटी कैसी होगी, इसकी सर्विसेज कैसी होंगी, आफ्टर वारंटी सपोर्ट कैसा होगा, इसके स्पेयर पार्ट्स के प्राइसेस कैसे होंगे, ये सब बात नहीं पूछते और ना कभी कंपनीज इन आंसर्स को पब्लिकली ऐसे डोमेन में अवेलेबल कराती है। ऑन एन एवरेज आजकल हम सब एक फ़ोन को 1.5 से 2 साल चलाते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट कर लीजिए कि आजकल एक फ़ोन इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। कोई भी फ़ोन आप आजकल 1.5 से 2 साल कम से कम चलाते हैं क्योंकि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से। लेकिन कंपनी आपको वारंटी देती है सिर्फ 1 साल, इसलिए आपको ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी है। गूगल पिक्सल 4a की प्राइस रेंज या उससे कम प्राइस रेंज में भी आपको उससे बेटर स्पेक्स वाले बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो फिर आपका सवाल बनता है कि फिर मैं पिक्सल 4a को कंसीडर ही क्यों करूं? आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। इसका जवाब देने के लिए चलिए मैं आपको अपने गूगल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। करंटली मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने गूगल पिक्सल 2 XL पर और ये फ़ोन मैंने परचेज करा था आज से पूरे 3 साल पहले, अक्टूबर 2017 में। और अगर आप आज मुझसे पूछें कि मुझे इस फ़ोन की परचेज से कोई पछतावा, 0। मुझे इस फ़ोन से आज की डेट में कोई कंप्लेंट, तो 0। इनिशियली मेरा इस गूगल फ़ोन के परचेज के साथ एक्सपीरियंस एक मिक्स बैग की तरह रहा।
लेकिन वो एक्सपीरियंस गूगल के लगातार आते रहे अपडेट से बेहतर होता गया। ये एक लंबी कहानी है जो मैं किसी दिन और एक अलग वीडियो में आपके लिए जल्दी पेश करूँगा। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो पिक्सल 4a आपको मिलता है लेटेस्ट एंड्रॉयड 11 के साथ, और मैं अपने खुद के पिक्सल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ ना कोई लैग इश्यूज होते हैं ना हीटिंग इश्यूज होते हैं, और आपको फीचर और सिक्योरिटी अपडेट्स के लिए महीनों या सालों इंतजार नहीं करना पड़ता। और खुदा ना खास्ता अगर कोई इशू आ भी जाए तो गूगल यूजुअली उसे अपने अगले 1 या 2 अपडेट से फिक्स कर देता है। इसके साथ ही आपको मिलता है अगले 3 एंड्रॉयड वर्जन्स का प्रॉमिस्ड अपग्रेड। दोस्तों भले पिक्सल 4a सिर्फ आपको एक सिंगल रेयर फेसिंग सिर्फ 12 मेगापिक्सल का कैमरा देता है, लेकिन दोस्तों प्रैक्टिकली सोच के हम में से और आप में से कितने लोग दूसरे या तीसरे लेंस को इस्तेमाल करते हैं, और कितना आखिरकार हमें दिन के एंड में चाहिए कि फ़ोन को फटाफट निकाला और एक बढ़िया सी पॉइंट एंड शूट, एक बढ़िया इमेज क्वालिटी आपके सामने आए, और पिक्सल 4a आपको एग्जैक्टली वही देता है। गूगल का इमेजिंग सॉफ्टवेयर कमाल का है। पिक्सल 4a से आपको वही इमेज क्वालिटी मिलती है जो पिक्सल 4 आपको देता है, यानी कि फ्लैगशिप क्वालिटी। गूगल के सॉफ्टवेयर से आपको मिलती है कमाल की डायनामिक रेंज, अमेजिंग पोर्ट्रेट शॉट्स और क्लैरिटी, जो आप कंपेयर करने जाएंगे तो 48 या 64 मेगापिक्सल वाले भी ABC XYZ फोन्स आपको नहीं दे पाएंगे। तो गूगल का वो कैमरा आपके बाकी सारे एंड्रॉयड फ्लैगशिप के कैमरास को भी पीछे छोड़ सकता है। असली दोस्तों अब आते हैं एक्सपीरियंस पर। हाँ, वीडियो का ये हिस्सा बिना स्किप करे देखिएगा, क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों यही है वो जो आपको आज से 1.5 या 2 साल बाद महसूस कराएगा कि आपको आपके पैसे वसूल हुए या नहीं, आपको फ़ोन चलाने में मज़ा आया या नहीं, दोबारा से इस ब्रांड या इस कंपनी के फ़ोन में आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। तो दोस्तों गूगल पिक्सल फ़ोन्स के साथ ना सिर्फ आपको एक क्लीन सॉफ्टवेयर, एक ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर के साथ मिलता है, बल्कि आपको मिलती है साथ में प्रीमियम सर्विसेज। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। अब खुदा न खास्ता मान लीजिए आपके फ़ोन में कुछ दिक्कत आ जाती है, आपको जाना पड़ेगा एक सर्विस सेंटर जहाँ आपको एक रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा काफ़ी लंबी वेट के बाद। लेकिन गूगल फ़ोन्स के साथ ऐसा नहीं होता। आपको फ़ोन्स में सपोर्ट इनबिल्ट मिलता है। जी हाँ, 2 ऑप्शन मिलते हैं, कॉल और चैट, जो आपके अपने फ़ोन की सेटिंग्स में ही अवेलेबल होते हैं। आप वहाँ से सपोर्ट पा के अपने फ़ोन्स में कोई भी इश्यूज़ होते हैं वो उनको बता सकते हैं। अगर इशू फ़ोन पर ठीक नहीं हो सकता तो रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आता है। हाँ जी, आपके घर आता है, और वो आके आपके फ़ोन को चेक करता है, और अगर कोई इशू होता है तो वो फ़ोन की एक डिटेल्ड वीडियो और एक फ़ोटो सेशन करके, जिससे कि फ़ोन की एक्चुअल कंडीशन पता चल सके, वो करने के बाद आपके फ़ोन को सर्विस सेंटर लेके जाता है। ये वीडियो और ये फ़ोटोज़ आप भी अपने पास रखिएगा, यकीन मानिए बाद में काम आता है। और इसके साथ ही आपको एक स्टैंड बाय फ़ोन भी मिलता है ना प्रीमियम सर्विसेज। दोस्तों यही प्रीमियम सर्विसेज है जिनके लिए गूगल जैसी कंपनीज आपको चार्ज करती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मूवी टिकट्स ऑनलाइन बुक करने में आपको एक कन्वीनियंस फी देनी पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह। लास्ट में दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस चैनल पर कभी भी किसी ब्रांड या कंपनी के लिए अननेसेसरीली फेवर्ड रिव्यूज़ नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी असली ताकत है आप लोग, और आप सबके लिए मैं वो खूबसूरत या खुशबूदार बातें बोलने से बेहतर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलना ज़्यादा पसंद करूँगा। और आप में से अभी भी जो इस डाउट में है कि क्या आपको ये गूगल फ़ोन्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हाँ दोस्तों, मेरा मानना है कि जिस तरह की सर्विसेज और फीचर्स आपको ये फ़ोन देता है उसके लिए आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा प्रीमियम देना वर्थ है। अंडर 30,000 गूगल पिक्सल 4a एक बहुत अच्छा परचेज डिसीजन है, और मेरे पास ये फ़ोन आते ही मैं आपके लिए इसका एक डिटेल रिव्यू भी जल्द लेकर आऊँगा। दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।
ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बना के आपके परचेज डिसीजंस में आपको हेल्प कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।